जय गुरुदेव, जय गौ माता, जय सिया राम। आज की हमारी फेरी 2 जून 2024 की कीड़ी के लिए भी फेरी थी। यहाँ हमने फेरी जो मच्छियों के लिए आज जो फेरी की थी, उसी के साथ साथ हमने कीड़ी नगरी की फेरी भी पूर्णाहुति इस सीजन की थी। कीड़ी नगरी की फेरी में भी हम यहीं किलवाड़ा के जंगलों में हमने की थी। यहाँ देखिए हमारे पूरा जो हमारा फेरी ग्रुप का ग्रुप है जो 50 से 55 लोगों का है, जो हर एक नौजवान के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हमारे यहाँ फेरी थी। अब देखो सभी की इतना उत्साह है, पूरी नाइट ड्राइव करने के बाद भी सुबह इतना उत्साह है उनके चेहरे पे यहाँ फेरी के लिए। यहाँ हम केलवाड़ा की यहाँ जंगलों में आ पहुँचे थे, जहाँ हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य, आप देखोगे कि सभी चीज़ें हमारे जैसे कीड़ी नगर के लिए जो कीड़ी नगरा बनाया हुआ है, वो नारियल के गोले सब उठा के जंगलों की ओर जा रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे सब बुजुर्ग लोग इस उम्र में भी इतने उत्साह के साथ यह कार्य में अपना सहयोग देते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि यह कीड़ी नगर की यही एक सेवा इस धरती पे सबसे बड़ी सेवा कहलाती है कि चींटियों के लिए खुराक भी कहाँ मिलता है। यहीं जैसे कुछ किसी ने डाल दिया, ये पड़ा हुआ है, वो खा लेते हैं। मगर जो हम कीड़ी नगरा की सेवा देते हैं, जो नारियल के गोले में कीड़ी नगरा भर के देते हैं, वहाँ जब भी एक पेड़ के नीचे हम डालते हैं एक नारियल का गोला, वो करीबन 5 से 6 महीने तक की चींटियों के लिए चलता है। अब देखिए हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य अभी जंगल की ओर जा रहे हैं। सभी उत्साह भी इतना है। अभी जैसे पहले हमने मच्छियों के लिए सब सेवा देने के बाद ये हम जंगल में आए। ये देखिए हमारे बुजुर्ग इस उम्र में भी इतना वजन उठा के इस फेरी ग्रुप में हमें सेवा दे रहे हैं। इसी से हमें पता चलता है कि इनमें कितना जोश है इस फेरी में अपना सहयोग देने के लिए। हमारे नौजवान भी आप दिखेंगे कि इतना सामान उठा के वहाँ जो हम जंगल की ओर इतना बहुत ही कठिन रास्ते से हम अंदर आते हैं। हमारे सब बुजुर्ग लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। उनका हर एक मोड़ पे हमें सहयोग मिलता है, उनका अनुभव हमें मिलता है। यहाँ कीड़ी नगरी की फेरी हमारी गर्मियों की सीजन में रहती है, जो इस हाल की यहाँ पूर्णाहुति की फेरी है कीड़ी नगरी की। इसके बाद हमारी जो भी फेरी रहेगी वो सब गायों के लिए रहेगी, मच्छियों के लिए रहेगी, कुत्तों के लिए रहेगी, सब जो भी अबोल पशु पक्षी है उन सभी के लिए रहेगी। हमारे इस फेरी ग्रुप में सब छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, हमारे माताएँ भी है, सभी महिला मंडल भी हमारे शामिल रहता है हर एक फेरी के अंदर। आप देखोगे यहाँ सब जंगल के अंदर आ पहुँचे अभी हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य। जब यहाँ सेवा का काम आता है तभी सभी के चेहरे पे इतना उत्साह रहता है कि सब तत्पर रहते हैं कि बोलो अभी कब संडे आए, कब हम सुबह जल्दी इस फेरी में जुड़े और हम अपना सहयोग, हमारा समय, हमारा जो कीमती समय है इस सेवा कार्य हेतु हम प्रदान करें। देखो पूरा जंगल बहुत ही बड़ा फैला हुआ है यहाँ। ये भी जो केलवाड़ा में जो तालाब है मच्छियों के लिए, उसके आसपास से ये जंगल फैला हुआ है बड़ा। देखिए हम जिस कीड़ी नगरे के किस तरह हम गोले तैयार करते हैं। हमने जो कीड़ी नगरा बनाया हुआ ना, जैसे हमने बताया था पहले भी, जैसे इस कीड़ी नगरे में हम बाजरी का चूरा मिलाते हैं, नारियल का चूरा मिलाते हैं, नारियल तेल होता है और जो गरगड़ गुड़ होता है जो बहुत ही मीठा होता है, वो सबका मिश्रण करके हम इस गोले के अंदर भरते हैं। ये जो गोला है ना, वो मैंने बताया जैसे एक गोला हम जब भी पेड़ के नीचे डालते हैं ना, तो वो 5 या 6 महीने तक चलता है चींटियों के लिए। यहाँ देखो हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य बहुत ही खुश चेहरे के साथ यहाँ सेवा दे रहे हैं, क्योंकि जब सेवा करते हैं उनके चेहरे पे अलग ही एक रौनक रहती है। मैंने जैसे बताया था कि आपको जैसे सेवा का कार्य करते ही हमारे आत्मा में ऐसा महसूस होता है जैसे हमने कुछ हमारे पे जो कर्ज था इस दुनिया में आने का, जो ईश्वर ने हमको कुछ करने हेतु भेजा है इस धरती पे, वहाँ हमने आज यहाँ सेवा करके हमने कुछ किया है। जैसे हम नारियल के गोले हम तैयार कर रहे हैं, हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य। यह नारियल के गोले तैयार करने के बाद हम हर एक जंगल में हर एक पेड़ के नीचे, जैसे देखो आप
7 से 8 इंच का खड्डा खोदते और वहीं नारियल का गोला उसके अंदर डाल देते हैं। और थोड़ा बहुत जो कीड़ी वगैरह होता है सब झाड़ पौधों के अंदर हम डालते हैं। जैसे चींटियाँ कहीं भी होती हैं मगर उसे खुशबू से वो वहाँ आई पहुँचती है। और सभी हमारे फेरी ग्रुप के अलग अलग दिशा में पूरा जो जंगल फैला हुआ था वहाँ सभी जगह दूर दूर तक हमारे सभी फेरी ग्रुप के सदस्य हैं जहाँ पहुँचे थे। यहाँ देखो हमारे युवा वर्ग भी आज इसमें शामिल हैं। यहाँ हर एक अलग अलग जगह पे 7 से 8 इंच का खड्डा खोदने के बाद वहाँ हम नारियल का गोला रख देते हैं उसके अंदर। दूर दूर तक तो अभी जंगल ही बहुत ही बड़े विस्तार में फैला हुआ है। यहाँ पूरा पहाड़ी विस्तार है। हमारे ये बुजुर्ग लोग जैसे देखो आप ये नारियल का गोला जो यहाँ खड्डा खोदने के बाद अंदर रखेंगे वो, और उसको अच्छी तरह से वहाँ पर छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल के उसको कवर कर देते हैं। ये हमारे अलग ग्रुप है जो नारियल के गोला तैयार करते रहते हैं और आगे से आगे पहुँचाते रहते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है इसी फेरी में। कि हमने बताया था कि यही फेरी हमारी पिछले 50 से 55 सालों से चला आ रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही सदियों तक आगे से आगे चलाती रहेगी। अबुल पशु पक्षियों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। देखो हमारे बुजुर्ग जो इस उम्र में भी इतनी मेहनत का काम करते हैं कि यह सेवा ही ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक जुस्सा, अपने आप में एक मेहनत करने का जुस्सा ला देती है। कि इस उम्र में जिनके घुटनों में भी दर्द रहता है वो भी इस सेवा में वो घुटनों का दर्द भी भूल जाते हैं यह सेवा हेतु। कि जब यह सेवा का काम आता है तभी सब अपना अपना सब कुछ भूल जाते हैं। एक अलग ही उनके दिमाग में के मन में रहता है कि मैं बस मुझे यह सेवा करनी है, हमारे बोल पशु पक्षियों के लिए कुछ करना है। जैसे चींटियों को खाना देना यानी बहुत ही बड़ा धर्म का काम है। देखो सभी जगह हमने अलग अलग झाड़ियों में जो खड्डा खोदने के बाद यह नारियल के गोले रखे हुए थे। क्योंकि ये खड्डे में नारियल का गोला रखने का एक ही है, तो अगर बाहर रहता है तो दूसरे कोई जानवर खा जाते, उनके मुंह में चींटी चले जाते, जाने अनजाने में हम पाप कर बैठते हैं। मगर ये जो खड्डा खोदने के बाद जो इसको कवर कर देता है ना, चींटी अपने आप ही जगह करके वो अंदर जाके खुराक